सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि नैब वफाकी हुकूमत के एक और वजीर के खिलाफ सरगर्म हो गया। ज़राए के मुताबिक नैब ने वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर बताएगा। देखिए, एक एक करके जो है वो वफाकी वज़रा भी अब नैब के रडार में आना शुरू हो गए हैं। एक वज़ीर मजहबी अमूर जो हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब जो हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया, क्योंकि कल की होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में उनकी मंजूरी दी गई थी और इस मंजूरी के बाद बाकायदा नैब ने जो है वो तहकीकात शुरू कर दी हैं। पीर नूरुल हक कादरी पर वज़ारत मुल्क की अमानत को अपने जो बिजनेस पार्टनर हैं वो यहाँ तौर पर उस पर किराए पे देने का इल्जाम है और नैब ने वफाकी वज़ीर से शिकायत की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद इस मामले की पूछताछ भी करनी शुरू कर दी है। इस हवाले से उन्हें जल्द बुलाए जाने का भी इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। FIA ने चीनी स्कैंडल का फोरेंसिक ऑडिट मुकम्मल कर लिया है। फोरेंसिक रिपोर्ट में अरबों रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ है। चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट पब्लिक होगी या नहीं? क्या जिम्मेदारों को सजा मिल सकेगी? क्या तहकीकात का दायरा वसी होगा? चीनी की बरामद की इजाजत देने वाली पंजाब हुकूमत और वफाकी काबीना पर हाथ पड़ेगा? कौन बच निकलेगा और कौन शिकंजे में आएगा? अवाम हुकूमत की जानिब से एक्शन के मुंतज़िर हैं। FIA ने चीनी स्कैंडल का फोरेंसिक ऑडिट मुकम्मल कर लिया है। फोरेंसिक रिपोर्ट में अरबों रुपए की टैक्स चोरी का भी इंकशाफ हुआ है। चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट पब्लिक होगी या नहीं? क्या जिम्मेदारों को सज़ा मिल पाएगी और क्या तहकीकात का दायरा वसी होगा? ये तमाम तर सवालात हैं जिसके जवाब के अवाम मुंतज़िर हैं। चीनी स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA ने फॉरेंसिक ऑडिट मुकम्मल कर लिया है। शुगर मिल्स मालिकान को गैर ज़रूरी सब्सिडी दी गई। रिपोर्ट में अरबों रुपए की टैक्स चोरी का भी इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के लिए लाहौर से इरफान मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। किसी भी स्कैंडल की तहकीकात में पहली बार फोरेंसिक ऑडिट, रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। शुगर मिल मालिकान ने गन्ने से बनने वाली दीगर प्रोडक्ट बगास, थोक, शीरा और गार से भी अरबों रुपए कमाए, जिनकी फरोख्त का रिकॉर्ड भी गायब। अरबों का टैक्स भी बचाया गया। रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया कि शुगर के कारोबार में चेक एंड बैलेंस का कोई निजाम नहीं। फोरेंसिक ऑडिट के दौरान शुगर मिल मालिकान की जानिब से मुख्तलिफ बैंकों में ट्रिपल एंट्रीज का भी इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्सिडी देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। शुगर मिल्स मालिकान पहले ही किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, कई कई साल अदायगी नहीं करते। आइंदा चंद रोज में रिपोर्ट वजीर आजम को भी भिजवा दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने विफाक की जानिब से सूबों को एतमाद में लिए बगैर इरसा में सिंध के नुमाइंदे को हटाने को 1992 इरसा एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इस फैसले पर नजरसानी नहीं की गई तो सिंध हुकूमत अदालत से रुजू करेगी। वजीर आजम और वजीर आला हुकूमत नहीं होते हैं। विफाक किसी इरसा के मेंबर को हटाना चाहती हो तो सूबों को एतमाद में लेना लाजमी होता है। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इरसा का कानून है 1992 का, इरसा एक्ट 1992। वो कानून की शिक नंबर 6 बड़ी वाज़े अंदाज से इस बात को मुतय्यन करती है कि अगर वफाकी हुकूमत किसी मेंबर को तब्दील करना चाहे तो सूबे से मशावरत करना लाजमी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिंध हुकूमत नहीं कह रही है, ये वफाक का कानून कह रहा है, जिस कानून के ज़रिए इरसा को रेगुलेट किया जाता है। सेक्शन 6 कहता है कि अगर किसी मेंबर को हटाना है तो सूबों से मशावरा लाजमी है। सिंध असम्बली का इजलास मुनक्किद होने से पहले ही स्पीकर सिराज दुरानी ने मुलतवी कर दिया। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। असम्बली सीढ़ियों पर अलामती इजलास में मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। सिंध हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया। इसी बारे में आज़ाद नोटियों की रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली का इजलास मुनक्किद करने से पहले मुलतवी क्यों किया? स्पीकर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। PTI, GDA और MKM अरकान ने सिंध असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाजी धरना दिया और असेंबली का अलामती इजलास मुनक्किद किया। मुज़म्मती करारदाद में सिंध हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। हम चाहते हैं ऐसी नायब गवर्नमेंट घर जाए। मुराद अली शाह साहब आपको कॉन्फ्रेंस में पूरी कैबिनेट को
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध को नहीं संभाल सकती। हुकूमत सिंध नाअहल हो चुकी है। सिंध की मईशत को तबाह करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। वो शहर जिसको पूरा मुल्क इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान कहता है, उस मुल्क के अंदर इस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी को लॉकडाउन किया जा रहा था कि पाकिस्तान की मईशत का लॉकडाउन। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। स्पीकर सिराज दुरानी पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आर्टिकल 62-63 के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ आज़ाद नडियो 24 न्यूज़ कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना वायरस और रिलीफ की सरगर्मियों पर भी बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर और दीगर भी इसमें मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात में इसमें तमाम तर रिलीफ सरगर्मियों पर बातचीत की गई है, जबकि मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। कोरोना वायरस और रिलीफ की सरगर्मियों पर तफसीली बातचीत की गई है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। इरफान, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। देखिए, ये अहम मुलाकात थी जिसमें वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, DGISI, वज़ीर ख़ारजा और असद उमर शरीक थे। इसमें इलाकाई सूरत हाल, दाखिली सूरत हाल और कोरोना वबा से जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर बड़ी तफसीली बातचीत की गई, मुशावरत की गई। जो रीजनल सिक्योरिटी के मामलात हैं वो भी ज़ेरे बहस आए और ये मुलाकात में दीगर जो पाकिस्तान के दाखिली अमूर हैं उन पर भी गौर किया गया। अस्करी और सियासी क़यादत मिल बैठी थी ताकि खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसका बगौर जायजा लिया जा सके। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के लांढी कार्डियक इमरजेंसी अस्पताल के मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। अस्पताल सील करके किसी भी मरीज के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि मुलाजमीन के टेस्ट कर लिए गए हैं। यह उज़्मा कराची के लांडी कार्डिक इमरजेंसी अस्पताल में 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद अस्पताल सील कर दिया गया और किसी भी मरीज के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इंतज़ामिया के मुताबिक लांडी कार्डिक इमरजेंसी अस्पताल के कोरोना वायरस का शिकार होने वाले तमाम मुलाजमीन को आइसोलेशन भेज दिया गया। हमने इसको सील कर दिया है फॉर द टाइम भी। जब तक हमारे ये रिज़ल्ट्स आते हैं उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि एमरजेंसी को ऑन किया जाए या ये है कि सिर्फ इसको क्लोज़ करके तमाम हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो आइसोलेशन में चले गए हैं जो पॉजिटिव आए थे। सूरत हाल के पेश नज़र अस्पताल के दीगर मुलाजमीन और उनके अहले खाना के भी टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि किसी के पॉजिटिव आने के बाद इसे भी आइसोलेशन किया जा सके। कोर्ट ने मारगिला हिल्स पर तामीरात और दरख्तों की कटाई से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने मारगिला हिल्स पर मजीद तामीरात रोकने और मनाल रेस्टोरेंट का तौसीई हिस्सा मिसमार करने का हुक्म दे दिया। इसी बारे में मानत गशकोरी की रिपोर्ट देखिए। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आ गया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया कि मारगिला हिल्स कौमी विरसा और नेशनल पार्क डिक्लेयर हैं, लेकिन जहां मोनाल समेत मुतअद्दिद रेस्टोरेंट्स तामीर हो चुके। अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट का तोसीई हिस्सा समेत तमाम तामीरात गिराने और काटे गए दरख्तों की जगह फौरी तौर पर नए दरख्त लगाने का हुक्म भी दिया है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक गैर कानूनी तोसी और दरख्त काटने पर मोनाल को सील कर दिया है। मारगिला हिल्स पर हर किस्म की तामीरात फौरी रोकी जाएं। नेशनल पार्क किसी को जाती या कमर्शियल मकासद के लिए नहीं दिया जा सकता। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मारगिला हिल्स का बड़ा हिस्सा पंजाब और KP में भी आता है। KP के अलावा किसी और ने रिपोर्ट जमा नहीं कराई। क्रशिंग से मुतालिक इस्लामाबाद और पंजाब आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। अदालत ने तमाम होटल मालकान और काबिज अफराद को नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत 1 जून को होगी। अमानत किशकोरी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। चीन ने कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाली दवा तैयार कर ली है। चीन की पीकिंग यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का कहना है कि इससे न सिर्फ बीमार की सेहतयाबी जल्द मुमकिन हो जाती है, बल्कि यह वायरस से शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी भी
दे देती है। बीजिंग की एडवांस्ड इनोवेशन सेंटर के डायरेक्टर सोनी जाई का कहना है कि कोरोना की इस दवा का जानवरों पर कामयाब तजुर्बा किया जा चुका है। दवा का तजुर्बा चूहिया पर किया गया और 5 दिन में इसके नहायत मौसर असरात साबित हो गए। सोनी जाई के मुताबिक इस दवा से ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो इंसान के मदाफ़ियती निज़ाम को मज़ीद मजबूत करती हैं। एंटीबॉडी से ही कोरोना की बीमारी का आसानी से इलाज मुमकिन है और साइंसदान दिन रात इसी तहकीक में लगे हैं। उन्होंने बताया कि इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल्स ऑस्ट्रेलिया और चीन में होंगे। दूसरी जानिब एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस की 5 वैक्सीन्स पर भी काम जारी है। शहरियों के साथ साथ FPCCI के रीजनल चेयरमैन डॉक्टर अरशद ने भी जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था मौजूदा हालात में बैंकों को इतनी छुट्टियां देना समझ से बाहर है। इसी हवाले से हसन अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की जानिब से ईद के मौके पर जुमे से सरकारी महकमों को छुट्टियां दे दी गईं, जिसके बायस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी जुमे से बैंकों को ईद की छुट्टियां देने का ऐलान किया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रीजनल चेयरमैन डॉक्टर अरशद कहते हैं हुकूमत और स्टेट बैंक जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने के अहकाम जारी करे। हमारी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है इसके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये दरख्वास्त करूँगा कि हफ्ते की छुट्टी जब तक हमारे इक्तिसादी हालात मुल्क के अच्छे नहीं होते, हफ्ते की छुट्टी बैंकों की नहीं होनी चाहिए। शहरियों का कहना था कि बैंकों के औकात पहले ही सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक हैं, जिसके बायस परेशानी का सामना है। अब ईद से कबल हुकूमत ने जुमे और हफ्ते की भी छुट्टी दे दी है। काफी लोग रह जाएंगे जिन्होंने ईद मनानी होगी, बच्चों ने, वो क्या करेंगे ना, तो मंडे को तो छुट्टी कर दें, मंडे को तो होगी छुट्टी ना, संडे को तो ईद होगी ना, तो इसलिए मेहरबानी करके ना ये जुमे और हफ्ते को बैंक खोला जाए। अगर हुकूमत ने जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने की इजाजत ना दी तो जुमेरात को बैंकों का आखिरी रोज होगा। बैंकों के बाहर मौजूद देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस के SOPs पर किस हद तक अमल किया जा रहा है। और कुफर टूटा खुदा खुदा करके हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कल से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान कर दिया है। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए और बिलाखिर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने कल से ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने का ऐलान कर दिया है। 56 रोज के बाद ट्रेन ऑपरेशन को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। लाहौर से पहली ट्रेन रावलपिंडी के लिए 105 मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। दूसरी ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से 497 मुसाफिर कराची रवाना हुए। इसी हवाले से सईद अहमद सईद की रिपोर्ट देखिए। रेलवे इंतजामिया की जानब से ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन की बहाली। लाहौर से मुसाफिरों की आमद व रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया। बहाली के पहले रोज लाहौर रेलवे स्टेशन से 11 और 11 डाउन ट्रेनें ऑपरेट की गयी। डिवीजनल अफसरान की जानब से इंसदाद कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का सिलसिला भी जारी रहा। ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त पर मुसाफिरों को टिकटों के हसूल में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इन्होंने कहा कि टिकट ऑनलाइन बुक होगी। कल मैं शाम 5 बजे से टिकट ट्राई कर रहा हूँ, उनका मैसेज लिखा हुआ है कि कुछ देर मतलब कि समथिंग रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, टिकट अब मेरी आज सुबह 6 बजे बुक हुई है। रेलवे वेबसाइट और मोबाइल ऐप को बर वक्त बहाल नहीं किया जा सका। टिकटें फरोख्त न होने से लाहौर से आने और जाने वाली तमाम ट्रेनें खाली चलने लगी। रेलवे शोबा IT की नाहिली से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ ऑनलाइन बुकिंग के कानून ने मुसाफिरों को परेशान कर दिया, तो दूसरी तरफ ट्रेनों में मुसाफिरों की तादाद में भी कमी हुई, जिस पर मुसाफिरों ने रिजर्वेशन दफातर खोलने की दरखास्त कर दी। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर मुल्क भर की तरह कराची में भी मसाजिद में खुसूसी इबादत और दुआओं का अहतमाम किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा इस सिलसिले में क्या इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब के हवाले से मस्जिदों में खुसूसी दुआओं का और इबादतों का अहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त हम मस्जिद रहमानिया में मौजूद हैं, तारिक रोड में, जहाँ पे हुकूमती जो SOPs हैं उसके मुताबिक फ़ॉलो करते हुए SOPs को कोरोना वायरस से बचाव के लिए दुआओं को, खुसूसी जो दुआएं हैं, इबादतें हैं, उसका अहतमाम किया गया है। इस दौरान यहाँ पे मुल्क भर के लिए खुशहाली के और अमन के लिए यहाँ पे दुआएं की जा रही हैं। ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस की जो वबा फैली है उसके हवाले से खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया जा रहा है। लेकिन चूँकि कोरोना वायरस की वबा है, इसके बायस जो तादाद है लोगों की वो महदूद है, कम है, और हुकूमती जो SOPs हैं ख़ास तौर पे उसको प्रॉपर सही पूरी तरीके से उस पर फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना है, हमारे साथ रहिए।